दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और घर में मुझे सभी प्रिया कहकर बुलाते हैं। हम सिर्फ 2 ही बहाने हैं जिसमें मेरी बड़ी बहन काव्य की शादी हो चुकी है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, इसीलिए जीजू का दिल मुझ पर आ गया। देखने में तो मेरी दीदी भी काम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन मेरी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, बस 5 फीट से थोड़ी सी ही ज़्यादा थी। लेकिन मेरी बॉडी ठीक थी। हम यानी कि मेरे पापा, मम्मी और मैं गांव में रहते थे तथा दीदी शहर में रहती थी, क्योंकि जीजू शेयर मार्केट और ट्रेडिंग ऐसा ही कुछ करते थे। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर वह खूब पैसे कमाते थे। मैं जीजू के साथ फ़ोन पर भी खूब बातें किया करती थी और वह सब कुछ बताते जो वह मेरी दीदी के साथ किया करते थे। मुझे भी उनके साथ ये बातें करके बहुत अच्छा लगता था कभी कभार। तो वह वीडियो कॉल पर मुझे ज़िद करने लगते थे कि तुम्हारी भी दिखाओ ना पिया कैसी है। इसीलिए मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन जीजू ने मुझे बहुत बार नाग देवता के दर्शन करवाए थे। वह बोलने की कुछ नहीं होता पिया, तुम तो बहुत शर्म आती हो, अब तुम्हारी दीदी को ही देख लो, रोज़ इसकी पूजा करती है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोलते कि बस करो जीजू, मुझे नहीं देखना। आप भी ना, सच कहूँ तो मेरा भी पूजन करवाने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, इसीलिए मैं फ़ोन काट देती। एक बार जीजू ने फ़ोन पे मुझे पहले फुसलाकर पूछ ही लिया कि पिया, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम शादी कर लो? तो मैं जीजू को कहा कि बहुत करता है जीजू, आखिर मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। तो जीजू बोले कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो मैं बोली कि नहीं जीजू, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो जीजू बोले कि अरे साली साहिबा, शादी की बात कौन कर रहा है? मैं तो आपके बिना शादी के ही सुख देना चाहता हूँ। तभी मैंने जीजू से कहा कि चलो ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोच कर बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजू ने मुझे फ़ोन कर लिया और पूछने वालों की क्या हुआ पिया, तुमने बताया नहीं। तो मैं बोली कि जीजू वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन आप मेरे जीजा जी लगते हो, अगर दीदी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगे तभी। जीजू बोले कि अरे पिया, तुम इतना डरा मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं कल तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, तुम बस तैयार रहना। लेकिन तभी मैंने जीजू से कह दिया था कि जीजू मेरी ना है, आप मत आना शाम को। मैं फिर जीजू को फ़ोन किया कि जीजू मैं सच कह रही हूँ, आप कल मत आना। लेकिन जीजू कहने लगे कि अब तो मैंने मन बना लिया है और अब तो मैं आऊँगा, देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानती हो। मैं बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जीजू नहीं माने। सुबह 10-9 बजे तक जीजू गाड़ी लेकर घर आ चुके थे। घर में पापा मम्मी भी थे, तो जीजू उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने पहन भी बना लिया था कि मैं ज़रा कम से आया था, इसलिए सोचा आपसे मिलने चलो। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तो थोड़ी देर बाद जीजू सीधा ही रसोई में आ गए और उन्होंने ज़ोर से मेरी छोटी थी और बोले कि कैसे हो साली साहिबा, फ़ोन पर तो बड़े नखरे दिखा रही थी, फिर इतना किसके लिए सजी हो? तभी मैं ज़ोर से चीख पड़ी कि छोड़ो जीजू, आप भी ना, मैं कितना मना किया था कि मत आओ, लेकिन फिर भी आप आ गए। क्या आपका दीदी से जी नहीं भरता जो मेरे पीछे पड़े रहते हो? इतने में जीजू बोले कि आज तो बड़ी ही गुस्से में लग रही हो, चलो अभी तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूँ।